बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही सच्चा और भक्तिपूर्ण आदमी रहता था। वह भगवान हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह जल्दी उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और पूरे मन से राम जी और हनुमान जी की पूजा करता था। उसके घर में ज़्यादा धन दौलत नहीं थे, लेकिन उसके दिल में भगवान की सच्ची श्रद्धा थी। रामदास की पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता। एक बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए भी ठीक से अनाज नहीं होता, फिर भी रामदास कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। वह हमेशा कहता, मेरे संकट मोचन हनुमान जी मेरी जरूर रक्षा करेंगे। गांव के लोग भी रामदास की भक्ति को देखकर हैरान थे। कुछ लोग उसकी श्रद्धा की तारीफ करते तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? अगर हनुमान जी सच में मदद करते हैं तो तुम्हारी गरीबी को क्यों नहीं खत्म होती है? लेकिन रामदास इन बातों से कभी दुखी नहीं होता था। वह मुस्कुरा कर कहता, भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। अचानक कई दिनों तक तेज बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ गया और गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। खेतों में पानी भर गया, कई बार घर टूट गए और लोगों के पास खाने पीने की भी परेशानी हो गई। रामदास का छोटा सा घर भी पानी से घिर गया। उसकी पत्नी और बेटा बहुत डर गए। घर में अनाज भी खत्म हो चुका था। ऐसे समय में रामदास मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन हनुमान जी, मैं हमेशा आपका नाम लेता हूँ। आज मेरा परिवार बहुत संकट में है, कृपया हमारी रक्षा करें। वह बहुत देर तक मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करता रहा। उसके मन में पूरा विश्वास था कि हनुमान जी जरूर उसकी मदद करेंगे। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। रामदास को लगा जैसे कोई शक्तिशाली उपस्थिति उसके आसपास है। उसने आंखें खोली और देखा कि मंदिर के सामने एक विशाल और तेजस्वी वानर रूप खड़ा है। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे। हनुमान जी का रूप बहुत दिव्य था। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर तेज चमक रहा था। रामदास यह देखकर भावुक हो गया और तुरंत उनके चरणों में पड़ गया। हनुमान जी उसे उठाए और प्रेम से कहा, रामदास, तुम सच्चे भक्त हो। तुमने हमेशा सच्चे मन से मेरी प्रभु राम की भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हारे पुकार सुनकर आया हूँ। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार और गांव वालों को इस संकट से बचा लीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जो सच्चा भक्त होता है वह हमेशा दूसरों का भला भी चाहता है। तुम्हारी यही भावना तुम्हें महान बनाती है। इतना कहकर हनुमान जी आकाश में उड़ गए। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। सुबह होते ही बारिश रुक गई और धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी कम होने लगा। गांव के लोग हैरान थे, अचानक मौसम कैसे बदल गया। कुछ दिन बाद पास के शहर से राहत सामग्री भी गांव में पहुंच गई। लोगों को खाने का अनाज, कपड़े, दवाइयाँ और मिलने लगी। धीरे धीरे गांव की हालत ठीक होने लगी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्य में थे। वे समझ गए कि यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। तब रामदास ने सबको बताया कि कैसे हनुमान जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी मदद की। यह सुनकर गांव के लोग भावुक हो गए। जो लोग पहले रामदास का मजाक उड़ाते थे, वे सब उसकी माफ़ी मांगने लगे। उससे उन्होंने भी हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिया। उस दिन से गांव में हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में भजन कीर्तन होने लगा। सभी लोग मिलकर हनुमान जी का नाम लेने लगे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। धीरे धीरे रामदास का जीवन भी बेहतर होने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छा काम मिलने लगा। उसके घर में खुशियाँ लौट आई। लेकिन रामदास कभी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि यह सब हमारे संकट मोचन जी की कृपा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और दूसरों का भला चाहे तो भगवान जरूर हमारी मदद करते हैं। भले ही कठिन समय आए, लेकिन विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो हनुमान जी जरूर उसकी सहायता के लिए आते हैं। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, यानी वह जो हर संकट को दूर करते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता है। जय श्री